Hallelujah. हालेलुया। Good to be back again, once again. एक बार फिर से इस रीति से आपके बीच वापस आना आनंद की बात है। Let's worship the Lord together. आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना आज करें। He's good. His mercy endures forever. वो प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। Glory, glory. महिमा हो उसकी, महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। Since I laid my burdens down. जब से मैंने अपने पाप के बोझ को उसके सामने उतार दिया। Amen. आमीन। Sing it. आइए Put your गाएं। hands together, sing it. तालियां बजाकर आइए हम इस गीत को गाएं। Glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down. Glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, I feel better, so much better, since I laid my burdens down. I feel better, so much better, since I laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Since I laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. Amen. आमीन। Whatever your circumstance might be, आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, cast your burden unto Jesus. अपने बोझ को यीशु के सामने उतार दो, He cares for you. क्योंकि उसे तुम्हारा फिक्र है। Hallelujah. हालेलुया। We're getting so many testimonies हमें इतनी गवाहियां मिल रही हैं of God's healing power. परमेश्वर की चंगा करने वाली उस सामर्थ को लेकर। Hallelujah. हालेलुया। I feel better, so much better, since I laid my burdens down. I feel better, so much better, since I laid my burdens down. Oh, glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. Hallelujah. हालेलुया। God has done great things. परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कारों को किया है। Many have come back from hospitals. बहुत से ऐसे बीमार जो अस्पतालों में थे वापस अपने अपने घरों को लौट गए हैं Recovering at home. और घर में वे उस स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। Everyone has one thing to say. और हर एक ऐसे जो चंगे हुए उनके पास एक बात कहने को है। It was the hand of the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह का ही वो हाथ था that has touched them and healed them. जिसने उनको छूकर चंगाई दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Sing one Hindi song. एक हिंदी का एक गीत है और वो कहता है, कलवरी के पास खड़ा हो। कलवरी के पास खड़ा हो।
कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का ये नाम दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँख उसे देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेड़ा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से है बुलाता, जाता क्यों नहीं पास उसके। हर एक आँख उसे देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेड़ा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हर एक आँख उसे देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेड़ा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। कब्र का वो तोड़ कर बंद, ऊपर गया भेजा रूह पाक, तुम्हें लेने जल्दी आता है, हो तैयार उससे मिलने को। ओ हर एक आँख उसे देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेड़ा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Very soon बहुत ही जल्द the curtain is going to fall. वो पर्दा इस दुनिया के इतिहास पर गिरने वाला है, And it's going to be lifted up. और वो फिर जब उठाया जाएगा, They will see him वे लोग उस प्रभु को देखेंगे whom they have pierced. जिस यीशु को उन्होंने
छेदा था, coming as King of Kings and Lord of Lords. राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के रूप में उसे लौटते हुए देखेंगे। Every eye shall see him, हर एक आंख उसे देखेगी, every tongue confess, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, every knee shall bow, और हर एक घुटना उसके सामने टिक जाएगा, saying, यह कहते हुए He is Lord. वही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Give him your heart. अपना दिल उस प्रभु को दे दो। Amen. आमेन। We used to sing one song. एक गीत है जो हम गाया करते थे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। You know what a song? आप जानती है गीत कैसा गीत है? He's saying, Lord, you made this heart. Now you come and take it over. वो कहता है कि दिल जिसे प्रभु तूने बनाया है, अब तू आकर इसमें अपना घर बना ले। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ तू कर। गंदगी गुनाहों की तू धोकर, उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। अनुग्रह दया और प्रेम की आशीष, धीरज दर्द तुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। पवित्र आत्मा को ये भावन, पवित्र आत्मा के वशी से हर वक्त हर जगह दूं गवाही, जैसा सब उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। Hallelujah. Yes, Lord. You know, आप जानते हैं God has always been wanting to have fellowship with men. परमेश्वर हमेशा से ही ये चाहता रहा है कि मनुष्य जाति के साथ वो संगति करे। Jesus prayed so many times प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार अपनी प्रार्थना में ये कहा है that the sheep which is outside the fold may come in. कि वो भेड़ें जो झुंड से बाहर है, मैं उनको भी लेकर झुंड में आना All चाहता हूं, together we would have fellowship together. ताकि सारे हम लोग मिलकर
प्रभु के साथ संगति कर And सकें। those of us who have come to the Lord, और हम में से जो प्रिय लोग प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, we know what the fellowship with God and God's people is. और हम इस बात को जान गए कि प्रभु के लोगों के साथ और प्रभु के साथ की संगति का क्या अर्थ है। What a fellowship. क्या ही संगति है दोस्तों, What a joy divine. क्या ही आनंद है स्वर्गीय। Leaning on the everlasting arms of God. प्रभु यीशु हमारे स्वामी के कंधों में टिक जाना, What a blessedness, what a peace is mine. क्या ही धन्य है और क्या ही शांति मेरी है। Leaning on the everlasting arms. परमेश्वर के अनंत भुजाओं में सहारा लेना। Amen. आमेन। Don't just sing it. Let's not just sing it. इस गीत को केवल हम यूं ही ना गाएं, Believe it परंतु विश्वास करके गाएं and receive it. और ग्रहण करें प्रभु से। What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leading, leading, safe and secure from all alarm. Leading, leading, leading on the everlasting arm. What have I to dread? What have I to fear? Leading on the everlasting arm. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arm. I'm leading, leading, safe and secure from all alarm. Leading, leading, leading on the everlasting arm. Sing it. I'm leading, leading, safe and secure from all alarm. Leading, leading, leading on the everlasting arms. Hallelujah. हालेलुया। How low can we fall? मनुष्य हम कितना नीचे गिर सकते हैं। Underneath are the everlasting arms of God. याद रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वो अनंत भुजाएं उसके भी नीचे बढ़कर हमें संभालने के लिए है। He is a friend who sticks at all times. वो तो एक ऐसा मित्र है जो हर पल हमारे साथ रहता, छोड़ता नहीं। There's an old saying, एक बहुत ही पुराना एक कहावत है friend in need is a friend indeed. कि जो आवश्यकता के समय दोस्त है वही सच्चा दोस्त है। Somebody said, किसी ने इस प्रकार से कहा a friend indeed is a friend indeed. कि जो कर्मों के द्वारा अपनी दोस्ती दिखाता है वही सच्चा मित्र है। The best friend to have is Jesus. और याद रखिए, इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त यदि हमें कोई मिले वो प्रभु यीशु मसीह से बेहतर कोई नहीं। There's not a friend like the lowly Jesus. ओ यीशु मसीह जो नम्र था उसके समान कोई अच्छा मित्र नहीं है। No, not one. एक भी नहीं। You would not like to go with an arrogant friend. आप कभी भी ऐसे मित्र के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे जो कि घमंडी हो। This friend is meek and lowly. परंतु ये मित्र ऐसा है जो नम्र है और हलीम है। Amen. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None as could heal all our soul diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one.
worship the Lord for some time. क्यों ना कुछ समय के लिए हम परमेश्वर की उपासना में जाएंगे। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। And with my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord.
give you glory, worship you. Wash us in your blood. Make us whole completely. प्रभु हमें चंगा कर दे अपने लहू में धोकर। So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. पास ना छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में होगा लिपटा रहूंगा मैं उसी से की मसलूब में है दिया। Yes, Lord, we know. हाँ प्रभु, हम इस बात को जानते हैं We are what we are today. कि आज हम जो कुछ भी हैं It is because of that supreme sacrifice. उस उच्चतम बलिदान के कारण है प्रभु। Yes, Lord. हाँ प्रभु। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you for the cross. क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you for bearing our shame, our sins on your own body. हमारे शर्म, हमारे पाप, हमारे अपराध को अपने शरीर में ले लेने के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। What can we boast of? हम आज कौन सी एक बात के लिए भी घमंड करें? If we have anything to glory, यदि हमारे पास गर्व करने के लिए यदि कुछ भी है, we glory in the cross of the Lord Jesus Christ. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गर्व करते हैं। So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. What an exchange it is going to be. ओ कैसा वो अदल बदल होने वाला है। You turned the sinner into a saint.
तूने पापियों को संतों में बदल डाला प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Let it be so, God. हे परमेश्वर, आज के दिन ऐसा ही होने दे। The worst sinner who is listening to this program, ओ यदि कोई भयंकर पापी भी इस कार्यक्रम को सुन रहा है, let him know वो इस बात को जान लेने पाए for those sins Jesus died. कि उन्हीं पापों के लिए तो यीशु मसीह मारा गया। Let him know that there is forgiveness. वो जानने पाए कि उसके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है And there is perfect cleansing. और वहाँ संपूर्ण शुद्धता है। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, open our eyes. हमारी आंखों को खोल दे। We want to see Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। He must increase वही बढ़ने पाए and we must decrease. और हम घटने पाए। Bless your name, bless your son, magnify him, Father. tonight. ओ तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर, अपने पुत्र को महिमा दे, He deserves all the glory. क्योंकि वही तो सारी महिमा के योग्य है। Bless your people, bless your word. तेरे लोगों को और तेरे वचन पर तेरी आशीष हो, Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Shall we turn to our Bibles to Psalm 139? क्यों ना हम अपने बाइबल को खोले भजन संहिता और उसका 139। The whole psalm is wonderful. ये पूरा भजन ही बहुत ही सुंदर है। थैंक यू जीसस। But we'll read from verse 1 to verse 10. लेकिन 1 से लेकर 10 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and my uprising. Thou understandest my thoughts afar off. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। Thou compassest my path, my lying down, and art acquainted with all my ways. मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। For there is not a word in my mouth, in my tongue, but lo, Lord, thou knowest it altogether. हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain unto it. यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। Amen. आमेन। What a psalm. क्या ही सुंदर भजन है। Nothing is hidden from God. परमेश्वर से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। He's got the whole world in his hand. उसने सारी दुनिया को अपने हाथ में संभाल रखा है। We live in times when these spy cameras are all over. हम एक ऐसे दुनिया में आज रह रहे हैं जहां पर जगह जगह गुप्त कैमरे हम पर नजर रखते हैं। They keep warning us. और वो हमको चेताते भी रहते हैं। People keep warning that when you enter into some new place, always find out where there is a spy cam somewhere.
और हमेशा जब कभी भी आप किसी नए इमारत में या जगह में प्रवेश करते हैं, वहां पर वो बताते भी हैं, ध्यान दें कि यहां पर ऐसे कैमरा लगे हैं। You do not know even gardens might be bugged. और आप जानते नहीं, कई स्थानों में लोग ने चुप के कैमरा लगा रखा है, जैसे बगीचों में भी। Rooms are bugged. और कई कमरों में लोगों के अनजाने में वहां पर भी वो कैमरा छिपा रखते You हैं। cannot see them, आप उन कैमरों को देख नहीं पाते, but they are seeing you. परंतु वो आपको देख रहे हैं। Somebody said किसी ने कहा that this Google, कि जो गूगल है, even when your phone is off, they know what you're talking. जब आपका फोन बंद भी है तभी भी उन लोगों को पता चलता रहता है आप क्या बात कर रहे हैं। We think we are safe. हम आज सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। We are not safe from our enemy. हम अपने दुश्मन से सुरक्षित नहीं हैं। They want to know all things about us. वो हमारे विषय में सब जानकारी चाहते हैं। Today data is being sold. और आज लोगों की जानकारियों का डेटा बेचा और खरीदा जाता है। They ask you in the mall, please give your ID and all that. और वे email ID. मॉल में भी बोलते अपना ईमेल आईडी या नंबर को दे दें, Quickly it is sold. और बहुत जल्द आपका नंबर बिकता है। They want to know the whole. They want to know about you. वो आपके विषय में वो जानना और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। Before the spy cams came, इससे पहले कि ऐसे गुप्त कैमरे आए, God has warned us already. परमेश्वर ने हमको पहले ही सावधान कर दिया That the eyes of the Lord run to and fro on this earth. कि यहोवा की आंखें इस पृथ्वी पर यहाँ वहाँ दौड़ती देखती हैं। He searches for people. वो लोगों को जांच कर जान लेता है। He's not focusing on us to destroy us. वो हम इस बात के लिए नहीं कह रहा कि वो हमें नाश करना चाहता हो, But one thing we must know, that the all-seeing eye of God is watching us. लेकिन एक बात हम सबको जानना जरूरी है कि परमेश्वर की सब कुछ देखने वाली आंखें हमें देख रही हैं। So many thousands of years back, हजारों सालों पहले Psalmist David is saying, भजन का लिखने वाला बोलता है, "O Lord, thou hast searched me and known me." हे परमेश्वर तूने मुझे जांच कर जान लिया है। Just imagine. कल्पना कीजिए, He's saying, वो कह रहा, "You know my down sitting. तू मेरा बैठना जानता है, You know my uprising. तू मेरा उठना जानता है, You understand my thoughts afar off." तू मेरे विचारों को तो दूर से ही समझ लेता है। You know, in the scripture it says, पवित्र शास्त्र में वो कहता है, "The wicked Jesus plots Christ, against the just. वो जो दुष्ट है वो धर्मी के विरुद्ध में वो बोलता है, The Lord shall laugh at him." लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर हंसेगा। Man thinks he knows everything, मनुष्य को लगता है कि वो सब जानता है, but God knows his thoughts. लेकिन परमेश्वर उसके सारे विचारों को दूर से ही जानता है। Imagine कल्पना when you कीजिए, got up to come here, जब आप आज सुबह उठे यहाँ पर आने के लिए, God knew that. परमेश्वर को बात मालूम थी। When you go to sleep, God knows. जब आप सोने के लिए जाएंगे, परमेश्वर को बात मालूम है। When you sit down and think, God knows your जब thoughts. आप कहीं पर बैठकर कुछ सोचते हैं, परमेश्वर को तेरे विचार मालूम है। He's an omniscient God. वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Nothing is hidden from him. उसके सामने कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। So it is best to confess our sins to him. और इसलिए सबसे बेहतर है कि अपने विचारों को, पापों को उसके सामने अंगीकार कर It is लें। best to come and confess our secret sins. उत्तम है कि अपने गुप्त छिपे हुए पापों को भी परमेश्वर को बताकर मान लें, Because he already knows about that. क्योंकि वो तो पहले से उसे जानता है। He's only waiting for the time when we ask God to forgive. वो तो Ask forgiveness. इंतजार कर रहा है कि कब हम आकर उससे माफी मांगे और वो हमें माफ करे। Then he says, और वो कहता 4th verse, चौथी आयत में, "There is not a word in my mouth, हे यहोवा tongue. मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, but lo, O Lord, thou knowest it altogether." तू उसे पूरी रीति से जिसे नहीं जानता हो। Amen. आमेन। Even the motive behind us speaking, God knows. हमारे बोलने के पीछे जो मकसद है उसको भी प्रभु जानता है पूरी तौर से। Our expressions might be good, हमारे चेहरे का भाव बोलते समय चाहे अच्छा हो, but behind our expressions, लेकिन उस बाहरी चेहरे के पीछे the heart, हृदय जो है, God knows it. परमेश्वर उस हृदय को अच्छी तरह जानता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। He searches. वो जांचता है। He says, "There is not a word in my mouth वो कहता मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं which you do not know." जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। He knows our heart.
वो हमारे हृदय को He जानता knows है, our thoughts. वो हमारे विचारों को जानता He है, knows our words. वो हमारे वचनों को भी जानता है। Amen. आमेन। There are two things in here. यहाँ पर दो बातें हैं It's very comforting also that God knows about us. जो हमारे लिए बहुत आराम देने वाली बात है कि प्रभु इसे जानता है। And then it is also, it should create an awesome fear in our heart और- that we might live right. कि ये प्रभु का ये बात जानना हमारे अंदर एक सम्मान भरा भय लेकर आना चाहिए कि हम और अच्छा जीवन जिएं। He says in 5th verse, 5वें आयत में कहता Thou है, hast beset me behind and before. तूने मुझे आगे और पीछे घेर रखा। Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Amen. ओ लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You know, today most of the accidents are from the back. आप जानते आजकल बहुत सी दुर्घटनाएं पीछे से टक्कर में हो रही है। We are very careful in the front, हम सामने सावधानी से देखकर चल रहे हैं, but the fellow from the back will hit you. लेकिन पीछे से आने वाला व्यक्ति टक्कर मारता है। But Bible says, लेकिन बाइबल बोलती है, You तू have beset me तूने मुझे घेर रखा from front, सामने से from behind, और पीछे से from side. और अगल बगल से। Hallelujah. Hallelujah. And not only that, ना केवल इतना, laid your hand upon me. और तूने अपना हाथ मुझ पर रख रखा। Glory to God. हालेलुया। He has put a lid upon us. वो उसने जैसे किसी बर्तन पे ढक्कन लगा के बंद कर दिया जाए, वैसे उसने अपना हाथ मुझ पर रख दिया है। Devil was really Oh, upset शैतान इस बात को लेके बहुत ही बेचैन हो गया। when he appeared to God and said, जब उसने परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ और बोला, no, God said to him, परमेश्वर ने जब उससे पूछा, Have you considered my servant Job? क्या तूने मेरे दास याकूब अय्यूब को देखा है? He said, Yeah. Why won't he serve you? वो उसने कहा, वो तेरी सेवा क्यों नहीं करेगा? You made a hedge around him, तूने तो उसके चारों तरफ घेराबंदी कर रखा है, around his children, उसके बच्चों के चारों तरफ, around his cattle. उसके जानवरों को भी तूने घेर दिया है। Amen. आमेन। Even your dog in your house is sanctified. आपके घर Protected. के अंदर रहने वाला वो पालतू कुत्ता जो है जानवर, उसको भी परमेश्वर ने घेर रखा, Because he's come under your covering. क्योंकि वो तेरे कारण प्रभु की छाया में आता है। We don't have cattle. हमारे पास आज गाय बैल ये जानवर तो नहीं है, If you have, लेकिन यदि आपके किसी के पास they है, are also protected. वो जानवर भी परमेश्वर उसको सुरक्षित रखता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You surrounded him. तूने उसको घेर रखा है, शैतान ने कहा। Just imagine. कल्पना कीजिए, Just imagine the hedge of God. परमेश्वर का घेराबंदी जरा सोच के देखिए, Devil cannot penetrate. जिसको शैतान वो भेद नहीं पाया। Not from sides, ना अगल बगल से भेद सकता है, not from top, ना ऊपर से भेद सकता है, not from underneath. ना जमीन से भेद सकता है। That's the beauty of the hedge of God. ये परमेश्वर का Hallelujah. घेरे का सुंदरता ये है। Amen. हालेलुया। We have survived हम इसलिए जीवित हैं because He is alive. क्योंकि वो जीवित है। Amen. Hallelujah. We have survived हम इसलिए बच गए हैं because His word is true. क्योंकि उसका वचन सच्चा है। We have survived. हम इसलिए जीवित बचे हैं God has surrounded us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें घेर रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We love that song. हमको गीत अच्छा लगता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा अपना है। हाथ. Hallelujah. हालेलुया। मुझ Amen. पर रखे रखता है। हालेलुया। Amen. आमेन। God's hand. परमेश्वर का हाथ, Who can move God's hand? कौन परमेश्वर के हाथ को सरका सकता है? Amen. आमेन। He's got the whole world in वो his तो hand. पूरे दुनिया को अपने हाथ में संभाल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And you are there. और आप वो हैं, You special people. आप विशेष और खास लोग। He has beset you all around you. उसने तेरे चारों तरफ तुझको घेर रखा है। Such knowledge is too wonderful. 6th verse says. 6वीं आयत में वो कहता है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, I cannot attain unto it. ये मेरे पहुंच से बाहर है। Where shall I go from thy spirit? तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? Whither shall I flee from thy presence? तेरी उपस्थिति से मैं तेरे सामने से किधर भागूं? The presence of God, क्योंकि परमेश्वर का वो उपस्थिति omnipresent. सर्वव्यापी परमेश्वर, He is there all the time. वो हर समय हर जगह है। Amen. आमेन। I was reading one story years back in Reader's Digest. मैं रीडर्स डाइजेस्ट में बहुत साल पहले
मैंने एक घटना को पढ़ा था। There used to be few true stories in that too. उस किताब में कुछ जीवित वास्तव में घटी हुई घटनाओं का उसमें कहानी रहता था। One of them which I read was that one girl was kidnapped और एक कहानी for a थी, ransom. उसमें एक लड़की के बारे में जिसका किसी ने अपहरण किया था फिरौती मांगने के लिए, Her father was a millionaire. क्योंकि उस लड़की के जो पिताजी थे वो बहुत पैसे वाले लखपति करोड़पति आदमी थे। So these two men who caught her दो आदमी थे जिन्होंने इस लड़की को अपहरण करके उसको बांध दिया took her into a jungle. और उसको दूरस्थ एक जंगल में ले गए। They had already prepared a box underground, under the earth, उन्होंने जमीन के नीचे एक बक्सा पहले से ही तैयार करके रखा था, in which you can only sit down. जिसमें केवल बैठ सका जाए वैसा बक्सा छोटा। She pleaded with them, उस बच्ची ने उनसे बहुत विनती किया, please don't put me there. मेरे को उसमें मत डालो मत डालो। But they put her there. लेकिन उन्होंने उसको बांध कर उसमें डाल दिया। There was a pipe which to give her a little oxygen. और वहां पर एक पाइप था जो उन्होंने डाला था जिससे उसको ऑक्सीजन मिल जाए। One bulb was there और अंदर में एक बत्ती छोटी जल रही थी and a battery और वो बैटरी And a से switch. चल रही थी and 2-3 apples, और 2-3 सेब उसके अंदर उन्होंने डाल रखा था 1 bottle of water. और एक बोतल पानी। But they nailed the box लेकिन उन्होंने उस बक्से को कीले ठोक कर बंद कर दिया and they began to put mud over it. और उसके ऊपर में वो मट्टी को डालने लगे। She panicked. She hit the box. अंदर घबरा कर वो लड़की वो बक्से को पीटने लगी। But then she said, why should I lose my energy? लेकिन फिर उस बच्ची ने सोचा मैं से थक कर क्या करूंगी। Slowly the light began to grow dim. और थोड़े समय के बाद में वो रोशनी कम होने लगी It was becoming darker in that box. और उस बक्से के अंदर अंधेरा होने लगा There was silence outside. Those men had gone. और बाहर से कोई आवाज नहीं थी क्योंकि वो दोनों लोग चले गए थे। Then she says, तब वो कहती है, I prayed and said, उस लड़की ने बताया मैंने प्रार्थना किया और कहा if there is a God, यदि कोई अलौकिक परमेश्वर है, if I ever need you, यदि तेरी जरूरत मुझको जिंदगी में कभी भी पड़े, I need you now. तो वो समय अभी है। Amen. आमेन। And she says, और वो लड़की बोलती, suddenly एकाएक in that box, उस बक्से के अंदर a presence came inside. एक ऐसी उपस्थिति वहां पर आई, All her fear was gone. उसके मन का सारा डर जैसे चला गया। She said, I could have lived in that box with that presence for many years. वो कहती कि मैं उस बक्से के अंदर कई साल उस उपस्थिति में आराम से रह सकती थी। That was the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God will meet you. परमेश्वर तुझसे मुलाकात करेगा। You might be in a situation you are choked from all sides. आज तू ऐसी परिस्थिति में फंसा है, चारों तरफ से घिरा है You do not know where to turn to. और तुझको रास्ता नहीं दिखता किस ओर मुड़ूं। Like the psalmist who said, भजन का लेखक बोलता है, oh, if I had wings like a dove, I will fly away यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता and be at peace somewhere. और मैं कहीं दूर जाकर शांति पाता। Oh, if I had wings like a dove. काश मेरे पास में पंख होते। You were wanting to fly. आप उड़ना चाहते हैं, You wanted to come out of that cage. आप उस कैद से निकलना चाहते, You don't need to. आपको जरूरत नहीं है। What you need is the presence of God. आपको जो चाहिए वो है परमेश्वर की उपस्थिति। Hallelujah. हालेलुया। In that cage, in that jail, in that box, तेरे उस परिस्थिति में, तेरे उस कैद में, तेरे उस बक्से में, in the cell inside the jail, उस जेल के अंदर God's presence can banish all your fear. परमेश्वर की उपस्थिति सारे भय को दूर कर सकती है। God's presence will give you peace. परमेश्वर की उपस्थिति तुझको वहीं पर शांति दे सकती है। Amen. आमेन। And you know what happened? और आप जानते क्या हुआ? After a day and a half, 1.5 दिन निकल जाने के बाद those two men were caught by Scotland Yard. वो दोनों आदमियों को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा And they brought the police to that place. और वे लोग उस जगह में
जहां बच्ची थी उसे लेकर आए, उन्हें लेकर आए। She heard the sound of being dug. The mud is being taken off. और वो लड़की सुन सकती थी उसके बक्से के ऊपर से मट्टी को हटाया जा रहा है। They thought she would be dead. और उन सब लोगों को ये लगा ये बच्ची जिंदा नहीं होगी, Maybe she'll be in trauma. या हो सकती है घबराई हुई या अधमरी स्थिति में हो। When they opened the box, लेकिन जब उन्होंने बक्से को खोला, she came out with a smile. वो मुस्कुराते हुए बक्से से बाहर आई And she wrote like this in that article. और उसने अपने उस लेख में इस प्रकार से लिखा था, My life will never be the same again. मेरा जीवन उस बक्से के अंदर की घटना के बाद से अब कभी भी वैसा अब नहीं रहेगा। Once you experience the presence of God, एक बार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ अनुभव कर लेते हैं, other things will fall apart. तब सारी अन्य चीजें देखो कैसे क्षणिक छूट जाती है, छोटी हो जाती The है। best church service, the best sermon, the best preacher, सबसे खूबसूरत चर्च सर्विस, सबसे खूबसूरत वचन का संदेश, the best worship सबसे सुंदर आराधना और गीत cannot match the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति की तुलना में कुछ भी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। God dwells in the praises of His people. परमेश्वर अपने लोगों की आराधना में विराजमान होता है। That's why we worship and praise God for so long. इसलिए हम इतना समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना में देते हैं, So that His presence will come inside in our ताकि midst. उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाए। Jesus said, "Where 2 or 3 will gather in my name, यीशु मसीह ने कहा, 2 या 3 जन मेरे नाम में यदि इकट्ठा होंगे, I am there in the midst of them." उनके बीच में मैं हूं। God chose to dwell with us. परमेश्वर हमारे साथ में वास करना पसंद करता है। Emmanuel, God is with us. इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे संग। Amen. आमेन। Here He is saying, यहां पर वो कहता है, "Where can I go from your presence?" मैं तेरी उपस्थिति से किधर भागूं? And the scripture और says, पवित्र शास्त्र कहती है, Jonah ran from the presence of God. योना परमेश्वर के सामने से भागा, From the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। I used to wonder, where can he? He's a prophet, he knows everything. मैं सोचता था वो तो खुद योना भविष्यवक्ता है, उसे सब कुछ मालूम है। I tried to understand this. मैं समझने का इससे प्रयास करता था, But then I figured out on my own. फिर मैंने अपने ही इस बात को मैंने अपने से ही पाया। I may be right or wrong. मैं हो सकता हूँ गलत हूँ या सही हूँ। You know, to be in fellowship of God's people, अब जानते परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में होना, where God manifests His presence. जहां पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है, So He's running away from the fellowship of the prophets, वो maybe. नबियों के उस संगति से निकल कर वो भाग रहा था। Maybe और संभव है one of the prophets would have prophesied. एक भविष्यद्वक्ता उसमें से उठकर खड़ा होता और भविष्यवाणी कर देता What are you doing here? कि योना तू यहाँ पर हमारे बीच में क्यों बैठा है? God has called you to Nineveh. क्योंकि परमेश्वर ने तुझको निनवे जाने के लिए तुझको वचन दिया है। So let's get off these people. इसलिए योना उन नबियों के झुंड से निकल जाना उचित समझा। So many times we do the same thing. कई बार हम भी यही गलती करते हैं। You know what we do? आप जानते हम क्या करते? When we get sick, जब हम बीमार होते we don't come to church. हम चर्च नहीं आते। You know, आप जानते, it's not, maybe if you are very weak, that's different. यदि आप बहुत ही दुर्बल है, आने में असमर्थ है, वो अलग बात है। But you will go to the doctor. लेकिन आप डॉक्टर के पास जरूर उठकर जाते हैं। You will pay the fare. आप उसका किराया देते हैं, Whether it is Ola, चाहे वो ओला में जाएं, whatever it might be. चाहे किसी भी गाड़ी में जाएं, You will go there. आप उठकर जाते हैं। Why not come to God's house? क्यों हम प्रभु के घर में हम नहीं आए? That should be the first option. वो हमारा सारे विकल्पों में पहला विकल्प वही होना चाहिए। Bring them here. उन्हें यहाँ लेकर आओ। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Last Friday, one girl came here बीते शुक्रवार को एक लड़की यहाँ पर आई। from Apollo Hospital. One family was suffering with the child is sick, this girl is sick, big problem. अपोलो हॉस्पिटल से एक परिवार जो बहुत ही पीड़ित था, ये लड़की बीमार थी, वे लोग बहुत ही तकलीफ में थे, पीड़ा में थे।
And they had taken this girl to all the doctors. और ये लड़की को सब जगह सभी डॉक्टरों के पास लेकर गए, Doctors are not able to figure out what's wrong. और डॉक्टर इस बात को नहीं पकड़ पाए कि इस लड़की के साथ क्या गड़बड़ है। They cannot figure out things of the evil spirits. और वो सारी जांच के दौरान भी वो दुष्ट आत्मा के द्वारा लाए गए बीमारी को नहीं पकड़ सकते। And we were here in और prayer. शुक्रवार को यहाँ पर लोग प्रार्थना में थे, And as we were singing that song, और जैसे उस गीत को हम गा रहे थे, यीशु आज भी है वही. यीशु आज भी है वही, The demon began to manifest. दुष्ट आत्मा उस लड़की के अंदर से प्रकट होने लगा। We never prayed. हमने प्रार्थना नहीं किया, The presence of God. लेकिन परमेश्वर जो यहाँ पर था, Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए, Don't wait for prayer. प्रार्थना के लिए इंतजार ना करें। God's presence is here. परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर है, You can get healed where you are sitting. आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर आप चंगा हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You can get your deliverance over there. आप अपने छुटकारे को वहीं पा सकते हैं। One time, एक समय we were praying for one lady here. यहाँ पर एक महिला के लिए प्रार्थना कर रहे थे, And as we prayed, और जैसे ही प्रार्थना किए, one lady at the back, वहां पीछे खड़ी एक औरत, she had a boil in a breast. उसके ब्रेस्ट growth. में एक ग्रोथ हुआ था। Suddenly she felt fire upon her. और उसको ऐसा लगा जैसे आग उसके ऊपर में उतर गया है। This lady fell here. ये औरत जैसे यहाँ प्रार्थना के प्रभाव से नीचे गिरी, She got healed there. वो औरत वहां पर वो भी चंगी हो गई। Hallelujah. हालेलुया। Nobody touched her. किसी ने उसको छुआ नहीं। Listen. सुनिए, Take your faith off man. अपने विश्वास को इंसानों से हट उठा लीजिए, Have faith in God. परमेश्वर पर भरोसा करिए। Hallelujah. हालेलुया। Have faith in God. परमेश्वर पे भरोसा करिए, God will do miracles. परमेश्वर तेरे लिए चमत्कार Don't करेगा। settle down for a little bit. वो थोड़ी सी आशीष को पाकर बैठ मत जा। Tell God I want everything. परमेश्वर से बोल, प्रभु मुझको इतना नहीं पूरा चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Don't run from God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति से निकल कर मत जा। Jonah ran. योना निकल के चला गया। He took, when you run, you'll get a ticket. आप जानते, reservation. जब आप प्रभु के उपस्थिति से निकल के जाएंगे तो भागने के लिए टिकट भी मिल जाए। Devil will provide you. शैतान उपलब्ध रखा है तेरे लिए टिकट। It was not like train coming in and going out. आप जानते, ट्रेन के जैसे नहीं था, गए और टिकट लिए वो चले गए। The ship would come there and dock for days. पानी का जहाज था जो आता था और फिर खड़े रहता था महीनों। Now अब it's taking off. अब वो ठीक उसके छूटने का समय था। You get a reservation also. और तो और उसके अंदर प्रवेश करने के लिए टिकट भी मिल गया। He's going to Tarshish. अब वो निनवे छोड़ के तारशीश को भाग रहा। If you are a child of God and if you are running from God, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से निकल कर दूर जा रहे हैं, God will also not leave you so easily. परमेश्वर भी तुझको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Behind the boat is a fish. उस जहाज के पीछा कर रहा है एक बहुत बड़ा मछली। God has already made arrangements. परमेश्वर ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा है। Cutting the long story short, उस लंबी कहानी को अंत में ला रहे हैं। Jonah said in the end, योना ने अंत में कहा, because of me the storm has come. मेरे कारण ये तूफान और आंधी इस जहाज के ऊपर आई है। They said, then what should be done? उन जहाज के लोगों ने पूछा, फिर हम क्या They करें? said, throw me. योना ने कहा, मुझको उठाओ और फेंक दो पानी में। They said, God let his blood be on his words. वो लोग डर गए और वो बोले, हे प्रभु, ये आदमी का जो खून है वो हमारे ऊपर ना लगे, उसी पे ही हो। Throw him उन्होंने उठाकर फेंक दिया straight into the belly of the fish. और सीधा योना मछली के अंदर। Or roller coaster. और अब एक नया सवारी। And from the belly of the fish, Jonah prayed. और मछली के, इस विशाल मछली के पेट के अंदर से योना परमेश्वर को स्मरण करता 3 है। days is not a small time. 3 दिन छोटा समय नहीं है, लंबा समय है। Fish was fasting for 3 days. 3 दिन से वो मछली भी कुछ नहीं खा पा रहा है। She says, I have digested crocodiles, I have digested. वो बड़ा मछली whales. सोचता होगा, मैंने मगरमच्छ, बड़े बड़े मछलियों को मैंने खाया है, This puny little fellow, लेकिन ये छोटा सा इंसानी जंतु he got inside me. जो मेरे अंदर है, I cannot digest him. इसको पचा नहीं पा रहा है। All those acids which had to digestive acids ceased to function. वो जैसे उसके मछली के पेट के अंदर पचाने वाले जो द्रव्य थे वो अपना काम करना बंद कर दिए, And fish is feeling sick. और वो मछली बेचैन हो रहा 3 दिन से। Wow.
और She उसको wants to bring it out. वो उसको उगलना चाहता है। You can't digest a man of God. परमेश्वर के दास को पचाना आसान बात नहीं है। आमेन, Amen. आमेन। Get into trouble. वो संकट में पड़ गया वो मछली, Running from God. परमेश्वर से निकल के भागना। God says you want to go long way, I take you short. परमेश्वर बोला तू लंबी दूरी वाले जहाज को पकड़ा, मैं तुझको जल्द पहुंचाने वाला जहाज देता हूं। The fishermen might be fishing near in Nineveh. निनवे के किनारे खड़े कुछ मछुआरे जो मछली पकड़ रहे होंगे, Big fish shows up and bang comes out a man. और वे बड़े विशाल मछली को पानी से बाहर आकर कुछ उगलते देखते हैं। All slime all over. पूरे शरीर में चिपचिपाया हुआ द्रव्य है, Some nice रेत. और रेत बात. रेत लेकर शायद वो अपने आप को नहाता होगा। They believed in a fish god. निनवे के लोग एक देवता की उपासना करते थे और वो मछली देवता हुआ करता था उन दिनों में, That's why they believed him. और इसलिए योना की बात को उन्होंने अहमियत दिया। Listen, सुनिए, don't run from God's presence. परमेश्वर की हुजूरी से निकल कर मत भाग। It starts from not coming to the fellowship. वो शुरू होता है संगति में नहीं आने से। Listen, where 2 or 3 people will be there will be problems. सुनिए, जहां पर भी 2, 3, 4 लोग होंगे वहां पर खटपट होगी। They're different of opinion, राय अलग अलग होती हैं, different thoughts, अलग अलग विचार होते but हैं, same Lord. लेकिन हम सब का प्रभु एक है। Amen. हालेलुया। So just because you don't like somebody, केवल इसीलिए कि आपको कोई एक जन पसंद नहीं you है, don't come to service. आप प्रभु की संगति में आने से ना रुकिए। You don't come at all. आप आना ही बंद कर दें। Because you come to worship God, not to see anybody. याद रखें, हम प्रभु के घर में किसी भी जन को देखने नहीं, केवल परमेश्वर की उपासना के लिए आते हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, Cain ran from the presence of God. कैन परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। After he committed a sin of पाप, murder. हत्या का पाप करने के बाद भागा। He went away from the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल कर भागा। Presence of God will make a sinner afraid. परमेश्वर की उपस्थिति एक पापी जन को घबरा देती है। When Adam and Eve sinned, जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, they saw themselves, they were naked. उन्होंने अपने आप को नग्न पाया, They hid themselves. और वे तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को छुपाने लगे। Some run from God's presence, कुछ प्रभु की उपस्थिति से भाग जाते, some hide from God's presence. कुछ नहीं भाग पाते, अपने आप को छुपाते हैं। You can't hide from God's presence. आप प्रभु की उपस्थिति से छिप नहीं सकते। And the presence of God came in the garden. परमेश्वर की उपस्थिति उस अदन की वाटिका के अंदर आई, Where are you, Adam? और प्रभु ने आवाज दिया, आदम तू कहां है? We are here, Lord. We are hiding. उसने बोला, जवाब दिया छुपे हुए जगह से, प्रभु मैं यहां हूं। Don't hide. Come out. मत छुप, निकला। God has a provision for you. परमेश्वर के पास तेरे लिए जवाब है। Hallelujah. हालेलुया। That was the first sacrifice ये वहां पर पहला बलिदान हुआ, to dress his people, अपने पाप में डूबे लोगों को ढपने का बलिदान, to hide their shame. उनके शर्म को, लज्जा को ढपने का बलिदान। An animal had to die. एक जानवर को उस दिन मरना पड़ा। Amen. आमेन। Hiding from God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति से कोई छुप रहा है। Righteous men were afraid of the presence of God. धर्मी लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति से डरते थे। You read the whole of Old Testament. आप पुराना नियम को पूरा पढ़िए। When God's presence was revealed, even the most righteous people were afraid. जब परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती थी तो यहां तक कि धर्मी लोग भी डर जाते थे। Elijah wanted to see. एलिया, God said to Elijah, I will speak to you. परमेश्वर ने जब उससे कहा, मैं तुझसे आज बात करूंगा, Go on to the mountain. जा तू यहां से उठकर उस पहाड़ पर जा, Get into the cleft of the rock. और वहां पे जो चट्टान टूटा हुआ उसकी दरार में तू छुप जा, And I will speak to you. वहां पर मैं उस
जगह में तुझसे बात करूंगा। There was an earthquake. वहां पर उस पहाड़ में जबरदस्त भूडोल हुआ, God was not speaking to him through the earthquake. लेकिन परमेश्वर उस भयंकर भूडोल से उससे कुछ बात नहीं कर रहा था। There was fire. उसके बाद आग There was गिरी, wind. वहां पर तेज हवा चलने लगी, Blew the rocks away. चट्टाने टूटकर गिरने लगे। God was not in it. लेकिन परमेश्वर उन भयंकर चीजों से बात नहीं कर रहा था। What was it all this about? ये सब चीजें फिर क्या थीं? God was not speaking to Elijah by the manifestation of his power. परमेश्वर अपनी सामर्थ के प्रगटीकरण के द्वारा एलिया से बात नहीं कर रहा था। Then और इन सब के बाद a still small voice. एक दबी हुई, एक धीमी आवाज, Elijah was afraid. और उसे सुनते ही एलिया डर गया। Amen. मैन, God doesn't have to shout loudly. परमेश्वर को तुझसे बात करने के लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। He talks in whispers. वो दबी हुई आवाज में तुझसे बोल सकता है। One time Israelites wanted to hear him. एक बार इस्राएली लोग भी परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते He said, थे, Moses, you only think you can hear God. We can also hear. और उन्होंने मूसा से कहा, हे मूसा, क्या तू ही प्रभु की आवाज को सुनता है सीधे? हम भी सुनना चाहते हैं सीधा परमेश्वर से। God said, okay, Moses, move off. Let me talk. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा हट, मैं इनसे बात करूंगा। The sound was like a trumpet. और प्रभु के आने में जो आवाज हुआ वो बहुत से तुरियों की आवाज थी। The mountain quaked. The earth quaked. पर्वत कांपने लगा, It caught fire. और वहां पर आग दिखाई देने लगी। When God spake, जब परमेश्वर ने कुछ बोला, the earth trembled. पृथ्वी कांपती है। Hallelujah. हालेलूया। And they said, और लोगों ने कहा, oh, it's okay. Moses, you only talk. वो मूसा, उसे रोक, हमसे तू ही बोल। Amen. आमेन। There are a few chairs here. Please, somebody guide them. तू ही बोल। There are chairs here, please. Okay. Hallelujah. Are you here? आमेन, Amen. आमेन। Listen. सुनिए, But there are some people who desired the presence of God. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो परमेश्वर की उपस्थिति चाहते थे। What do you want? तुझे क्या चाहिए? After seeing God do so many miracles in Egypt, मिस्र में परमेश्वर को देखने के बाद, इतने चमत्कारों को देखने के बाद, you know what was Moses' prayer? आप जानते मूसा की प्रार्थना क्या थी? If thy presence will not go with me, यदि तेरी उपस्थिति मेरे संग संग ना जाए don't take me hence. तो मुझको आगे मत ले जा। We are not smart enough to take our own decisions. हम अपने ही निर्णयों को लेने के लिए उतने बुद्धिमान नहीं हैं। We will keep messing up our things every day. बार बार हमसे गलतियां होती, हम गड़बड़ी करते हैं। And year in and year out will pass away साल ब साल गुजरते चले जाते हैं, because all our decisions are warped. क्योंकि हमारे सारे लिए गए निर्णय टेढ़े और गलत होते हैं, Because God is not in it. क्योंकि हमारी उन निर्णयों में हमने परमेश्वर को कोई जगह नहीं दिया। Moses knew मूसा को ये बात बखूबी मालूम था, if God's presence will not go with him, यदि परमेश्वर की उपस्थिति उसके संग संग ना जाए, he will fail. वो आगे हार जाएगा। So he chose the best. He says, God, इसलिए उसने सबसे उत्तम को चुना। उसने कहा, प्रभु if you're not there, यदि तू मेरे संग आगे नहीं है let us not go. तो फिर हम आगे ना जाएं। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। David, दाऊद every time, हर बार, should I go? क्या मैं जाऊं प्रभु? Should I not go? क्या मैं ना जाऊं? Tell me. मुझको बता। God said, go. प्रभु जब बोलता था जा, He went. तब वो जाता था। God said, don't go. प्रभु बोलता था मत जा, He won't go. वो नहीं जाएगा। Are we asking God? क्या हम प्रभु से पूछ रहे हैं? Oh, it's a brain that guides us. वो हमारी बुद्धि, हमारी अगुवाई। Oh, I'm too intelligent. ओ मैं बहुत चतुर हूँ, I'm smart. मैं बहुत होशियार हूँ। You don't know my mind. ओ आप मेरी बुद्धि को नहीं जानते। Just now we read. अब भी हमने पढ़ा, He knows our thoughts are far off. वो हमारे विचारों को दूर से ही जानता है। Amen. आमीन। Listen. सुनिए, Don't decide on your own.
अपने आप से चीजों का निर्णय ना लें। Desire for God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति को हम चाहें, Choose the right place सही स्थान को चुने that you can worship God. कि आप उसके द्वारा प्रभु की आराधना कर सकें। In Psalm 27, भजन संहिता और उसके 27 अध्याय में, turn with me to Psalm 27. मेरे साथ खोलिए भजन और उसका 27। Wonderful Psalm. बहुत ही सुंदर भजन है, भजन संहिता 27 अध्याय। The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? The Lord is the strength of my life, whom shall I be afraid? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? When the wicked, even my enemies, my foes come upon me to eat up my flesh, they shall stumble and fall. जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। Though horse should encamp against me, my चाहे heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। One thing I have desired of the Lord, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, that will I seek after. उसी के यत्न में लगा रहूंगा, I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, to behold the beauty of the हालेलुया। Lord, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि to लगाए inquire रहूं at his temple. और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Listen to this verse. इस वचन को सुनिए। For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of the tabernacle shall he hide me, and he shall be set me upon a rock. क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। This is David has experienced the presence of God. दाऊद ने परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति का आनंद वो जानता था। He says, whom shall I fear? वो कहता मैं किससे डरूं? You see, if fear comes, faith goes. वो आप जानते जैसे डर आता है तो विश्वास चला जाता है। Doctor will say certain things, डॉक्टर कुछ बात आपसे बोल दिया and we believe it. और हम डॉक्टर की बात को पूरा पूरा मान लिए, You talk about it day and night. और रात दिन आपने डॉक्टर के वचन को दोहराया। What happens? क्या हुआ? Fear comes in. अंदर डर उत्पन्न हो गया। What does the word of God say? परमेश्वर का वचन तुझसे क्या You बोलता? lay hands on the sick and the sick will recover. तो बीमार पर हाथ रखेगा और बीमार चंगे हो जाएंगे। Amen. आमेन। What does the Bible say? बाइबल क्या बोलती है? God has provision for your healing. परमेश्वर के पास तेरे शारीरिक चंगाई के लिए प्रावधान है। Amen. आमेन। If you tell somebody stop smoking, they will not stop smoking. यदि आप किसी से कहते हैं कि धूम्रपान करना बंद कर दो, वो बंद नहीं करते। The doctor will say जब डॉक्टर बोलेगा immediately, तो तुरंत, because they believe him more. क्योंकि वो डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास करते हैं। Thank God for righteous doctors. प्रभु का धन्यवाद हो धर्मी डॉक्टरों के लिए। May the curse of God be upon those who are robbing people and killing people. परमेश्वर का क्रोध उन पर आए जो लोगों को लूटते और लोगों की हत्या और उनको घात करते हैं। Purposely making them sick. जानबूझकर भी लोग व्यक्ति को बीमार कर रहे, Pump in certain medicines that will kill them. ऐसी दवाइयां उनके अंदर डाल रहे जिससे आदमी बीमार होकर एक दिन चल बसे। They even put the dead body on a ventilator. और वो लाश को भी आदमी के मर जाने के बाद भी उसको वेंटिलेटर में बांध कर रखते To make money. ताकि कुछ और पैसा बन जाए। May the wrath of God come upon them. परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर आए। Amen. आमेन। This profession is a noble profession. ये व्यवसाय एक बहुत ही उत्तम और पवित्र व्यवसाय है, That is to bless people, जिसमें लोगों की सेवा और उनको आशीष देना है, to relieve them of their trouble. उनके दर्द से उनको आजाद करना है। Amen. आमेन। May our hands become hands of healing. आपके हाथ
लोगों के लिए चंगाई के हाथ बन जाएं। Amen. आमेन। Desire the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे बढ़कर मांगे। Peter, James and John was on the Mount of Transfiguration. पतरस, याकूब और यूहन्ना रूपांतर के पर्वत पे थे, As Jesus was praying, जहां पर यीशु मसीह अकेले प्रार्थना कर रहे थे, his face was changed. और यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, His face began to shine like the sun. और उसका चेहरा एक सूर्य के समान तेज से चमकने Then they लगा। saw Elijah and Moses talking. और इन तीनों चेलों ने देखा एलिया और मूसा भी यीशु मसीह से कुछ बात कर रहे हैं। It was so wonderful. उनके लिए यह अनुभव इतना जबरदस्त था। He said, Lord, उन्होंने कहा, हे प्रभु, let us stay here only. हम यही पहाड़ पे ही बस जाएं। Let us make 3 tents. यहाँ पर 3 तंबू बना लेते, One for each one. एक एक जन के लिए। You share with Moses, I with Elijah, and I'm somebody with you. एक मूसा के साथ, एक तेरे साथ, एक एलिया के साथ उस तंबू में यही बस जाएं प्रभु। What about those fellows who are down in the valley? पर्वत के नीचे तराई में खड़े उन बाकी चेलों का क्या है? Let's enjoy presence. हम प्रभु की उपस्थिति को इतना आनंदित हो जाते In हैं। his present, time stops. ओ वास्तविक Hallelujah. बात है, उसकी हुजूरी में समय रुक जाता है। Hallelujah. Hallelujah. When Moses entered God's presence, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, 6 days, 6 दिन nothing happened. कुछ नहीं हुआ। 7th day, God spake. 7वें दिन Oh. परमेश्वर ने उससे बात किया। Hallelujah. Oh, Jesus. We got to prepare ourselves to receive. हमें अपने आप को उससे कुछ पाने के पहले तैयार करना है। Amen. आमेन। You can't just hop in here and there. आप यहाँ वहाँ फुदकते उछलते हुए प्रभु के सामने नहीं आ सकते। 6 days he was there. 6 दिन मूसा परमेश्वर के, 7th day, God spake. और 7वें दिन परमेश्वर ने उससे बोला, His face began to shine. और मूसा का चेहरे से किरणें निकलने लग गई। Hallelujah. With the हालेलुया। glory of God. परमेश्वर की महिमा का तेज। If you stay in his presence, यदि आप उसके हुजूरी में बस जाएं, you will become a partaker of his glory. आप परमेश्वर की महिमा के भागीदार बन जाते हैं। Amen. आमेन। Psalm 16, भजन संहिता 16 अध्याय 11th verse. 11 आयत। There is blessing in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर आनंद है, उसकी आशीष है। Thou wilt show me the path of life. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। In thy presence is fullness of joy. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। At thy right hand there are pleasures forevermore. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Amen. आमेन। People running east, west, north, south to लोग get some joy. लोग कुछ सुख के लिए, कुछ आनंद के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दौड़ रहे, That is not joy. और उनको वो सुख नहीं मिल रहा। There must be some little happiness for some कुछ time. कुछ समय का मौज उनको मिल रहा होगा। Joy has something to do with your spirit. आनंद का संबंध आपकी आत्मा के साथ है। Amen. Amen. What is the blessing of his presence? उसकी उपस्थिति का आशीष क्या है? Read that verse together. इस आयत को 11 आयत को आइए मिल के पढ़ें। 16:11. 16 भजन और उसका 11 आयत। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Fullness of joy. आनंद की भरपूरी है। Not thor. थोड़ा थोड़ा आनंद नहीं है, Kunjam. थोड़ा थोड़ा नहीं। You go to somebody's house, आप किसी के घर में जाएं, they invite you for a nice meal. वो आपको एक अच्छे भोज में आमंत्रित किए हैं, You're fasting from morning. और आप उसी के प्रत्याशा में सुबह से उपवास कर रहे हैं, You're not eating here and there और यहाँ वहाँ खा भी नहीं रहे, आज नहीं खाना है, because क्योंकि you're preparing for a meal. शाम के भोजन के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। But when you arrive there, लेकिन शाम को जब आप वहाँ पर भोज में पहुँचते हैं, they will give you 1 spoon of rice वो आपको 1 चम्मच चावल and little 1 piece, small piece. और of एक keema. छोटा सा कीमा जैसे टुकड़ा, खाइए, और आपको बोलते खाइए, मजा लीजिए. मजा लीजिए। What will happen? क्या होगा? From morning you're preparing. सुबह से आप तैयारी तो बहुत कर रहे थे, What we need?
what happens? क्या होता है? You're hungry like a fridge, empty fridge. आप एक फ्रिज जो खाली हो गया है उसके जैसे भूखे हैं, And what is there? और वहां पर आपके सामने क्या है? Nothing that will satisfy. कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको संतुष्ट कर दे। God doesn't do that. परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता He है। won't give joy thoda thoda. वो जब आपको आनंद देता है तो थोड़ा सा चखने के लिए नहीं देता I've है, got the joy, joy. No. इतना नहीं। It says here, वो कहता है, thou will show me the path of life. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। In your presence, तेरे निकट fullness. आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. आमेन। At your right hand are pleasures forevermore. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। What is the blessing of His presence? उसकी उपस्थिति का आशीष क्या है? There's fullness of joy. वहां पर आनंद भरपूर है। Also, साथ में there is safety in His presence. वहां पे उसकी उपस्थिति में सुरक्षा भी है। Psalm 31, भजन संहिता 31 verse 20. 31 का 20। Read. तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। Amen. Thou will hide them in the secret of thy presence तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में from the pride of man. मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। God wants to hide us. परमेश्वर हमको छिपा रखना चाहता है, That too in His presence. वो भी अपने दर्शन देने के गुप्त स्थान में। He who dwells in the secret place of the Most High, जो सर्वशक्तिमान के छाए में बना रहे, he shall dwell in the presence of the Almighty. वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। Amen. आमेन। Are you here? क्या आप यहाँ पर हैं? There is fullness of joy. वहां पर उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। The upright dwell in His presence. जो खरे लोग उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। What do we desire to see? आज के दिन हमारे मन में क्या इच्छा हो रहा है? The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, come into His presence with singing. उसकी उपस्थिति में गाते हुए आओ। Amen. आमीन। Not कुड़कुड़ाते हुए. कुड़कुड़ाते हुए नहीं, Enter His presence with singing. उसकी उपस्थिति में गुनगुनाते गाते हुए आओ। Whenever I talked with Ajeshwar, जब कभी मैं भाई आजेश्वर से बात करता हूँ, I said, how are you? मैं उनसे पूछता हूँ आप कैसे हो? बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ। What a man. क्या व्यक्ति है? I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ। हम तुमसे खुश नहीं है. Always he will say, हमेशा वो बोलते, बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ। He cannot walk. और He cannot walk. वो चल भी नहीं पाते He's हैं, in wheelchair. वो व्हील चेयर में बैठे हैं। God is doing great things. परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। He's talking of all great things what God is doing. प्रभु ने जो बड़े बड़े काम प्रभु कर रहा है उसकी वो चर्चा बातचीत करते। He is concerned about souls that should be saved. उनका फिक्र है, चिंता है उन आत्माओं की जो प्रभु के पास आ रहे हैं। Amen. आमेन। He's not complaining about his own self. वे अपने खुद की दशा पर चिंता या शिकायत नहीं कर रहे हैं। I'm always happy. मैं बहुत खुश हूँ। Enter His presence with उसकी singing. उपस्थिति में गाते हुए प्रवेश करो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God will become happy. परमेश्वर खुश हो जाएगा तुझसे। God is a happy God. परमेश्वर हमारा एक खुश परमेश्वर है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। That's why He's given us the joy. इसलिए उसने वो हमको आनंद वो भी वो देता है। Psalm 102nd verse says, भजन 100 का 2 कहता है, serve the Lord with gladness. यहोवा की सेवा आनंद के साथ करो। Come before His presence with singing. उसकी उपस्थिति में गाते हुए प्रवेश करो। How to serve God? कैसे परमेश्वर की सेवा करे? With a curled out face.
क्या चेहरा जो मुरझाया हुआ है प्रभु की सेवा करेंगे? अरे always things are not right. अरे चीजें ठीक नहीं है, The atmosphere is not good. वातावरण अच्छा नहीं है, People are hard. लोग बहुत कठोर हैं, This city is sinful. ये नगर में बहुत पाप है, Everything is bad. सब चीज बुरा है। Are you going to serve God? क्या ऐसे मन से हम प्रभु की सेवा करेंगे? Serve God with gladness. परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ कर। Amen. आमेन। We don't serve God for what we get from Him. हम परमेश्वर से जो पाते हैं उसके कारण उसकी सेवा नहीं करते। If God, see, God will take account of everything. देखिए परमेश्वर हर चीज का लेखा रखेगा। Amen. आमेन। To whom much is given, much is required. जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत लेखा लिया Let me जाए। ask you one question. मैं आपसे एक सवाल पूछूं। Year is gone, almost. साल लगभग December will catch us. बहुत If the Lord जल्द tarries. प्रभु यदि आने में विलंब करे तो हम दिसंबर माह जल्द देखेंगे। What have we done for God? हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है? Let me ask that question to myself. ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ। If all of us will witness to about Jesus Christ, यदि हम सभी लोगों से not यीशु Sunday मसीह Christian, गवाही दे, केवल रविवार के दिन नहीं, and that too with great difficulty to make it to this place. और वो भी बहुत तकलीफ के साथ प्रभु के घर में आना। Prayer meeting becomes burden. प्रार्थना सभा बोझिल लगता है। Listen, don't let God force you into prayer meeting. देखिए परमेश्वर को प्रेरित ना करे कि वो तुझको दबाव पूर्वक प्रभु की सभा में लाए। He knows to do that. प्रभु को वो करना भी मालूम But है, He wants you from a willing heart to come and worship Him. लेकिन वो चाहता है कि तू एक इच्छुक मन के साथ प्रभु के घर में आए। Amen. Amen. When you have time, come. जब तेरे पास समय है आ, Make time and come. समय निकाल और आ, Then you will receive a blessing. तब तू आशीष को पाएगा। Serve the Lord with gladness. परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ उसकी सेवा कर। Amen. आमेन। There are so many verses. कितनी आयतें हैं। 1 Corinthians 1:29 says, 1 कुरिन्थियों 1:29 कहता है, 29 कहता है, no flesh should glory in His presence. कोई भी मनुष्य उसके सामने गर्व ना करे, In His presence. उसकी उपस्थिति में। What have we got? हमारे पास में क्या है? Nothing. कुछ भी नहीं। If without Jesus we would have been nothing. ये बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं होते। Let's go back to Psalm 139. भजन संहिता 139 में हम वापस जाएं 7th verse. और उसकी 7वीं आयत। Whither shall I go from thy presence? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं? Whither shall I go from thy spirit? तेरे सामने से किधर 7th भागूं? verse. 7वीं आयत। तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? Where can we go? हम कहां जाएंगे? If I ascend into heaven, thou art there. यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। If I make my bed in hell, behold, thou art there. यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। If I take the wings of the morning, dwell in the uttermost parts of the sea, even there thy hand shall find me. यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। God is willing to guide us. परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। If I say, surely darkness shall cover me, even the night shall be light about me. यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day, and darkness as the light are both alike unto thee. तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। In the Old Testament, पुराने नियम में the Ark of the Covenant was carrying the presence of God. वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाता था, लेकर चलता था। And there had to be carried
और उसको उठाकर लेकर चलना होता on the था shoulders of the Levite लेवियों के कंधों में, with all honor and with respect. सारा आदर और सारे सम्मान के साथ। The seraphims, the cherubims, they were bowing on that. जो सराफ और जो करूब दूत थे वो उसके सामने दंडवत करते। When the enemy thought to take away the ark, जब दुश्मन ने एक समय उस संदूक को लेकर जाने की मंशा की, a great plague came upon them and thousands died. उनके देश के अंदर भयंकर विपत्ति आई और महामारी में लोग मर गए। They brought that ark one time and placed it in front of the idol Dagon. और वे दुश्मन लोग उस यहोवा के संदूक को अपने देवता जिसका नाम दागोन था उसके सामने रख दिए। And when they came in the morning, और जब वो भोर को उठे, the idol had fallen. उन्होंने पाया उनका देवता मुंह के बल नीचे पड़ा है। They thought it is by chance. उनको लगा किसी कारण से ये गिर गया। They put it back again. उन्होंने उठाकर उसको फिर खड़ा कर दिया उस मूरत को। Next day, अगले दिन it broke into pieces. वो गिरकर टूटकर बिखरा हुआ दिखा। Where does your faith lie? आपका विश्वास किस पर है? On things वस्तुओं पर, made by man? मनुष्यों के हाथों का बनाया हुआ। Where does your faith lie? तेरा विश्वास किस पर निर्भर है? That will depend upon your miracle. वो तेरे चमत्कार भी उसी पर निर्भर है। Your faith is on man. तेरा विश्वास यदि मनुष्य के ऊपर है, Man's breath will go, he will die. वो मनुष्य जिसकी श्वास निकल जाएगी और वो मर जाएगा। Faith is in a building. तेरा विश्वास क्या किसी इमारत पे है, किसी आराधनालय पे है? Buildings will go. वो सारे आलय चले जाएंगे। Have faith in God. अपना विश्वास परमेश्वर पे रख, On the living God. जीवित परमेश्वर पे भरोसा रख। There are lords be many, gods be many. वहां बहुत प्रभु बहुत देवता है। Amen. आमेन। But there is only one true and the living God. लेकिन वहां केवल एक ही सच्चा, एक ही परमेश्वर है। Prove him. उसको परख कर देख लो। Nothing is too difficult for him. उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। With his presence, उसकी उपस्थिति के साथ demons flee. उसके उपस्थिति में दुष्ट आत्माएं वहां से सरपट भागती हैं। When Jesus came, जब यीशु दृश्य में आया, people were delivered from the sickness. लोग अपनी अपनी बीमारियों से निजात पाने लगे। Lepers were cleansed. कोढ़ी शुद्ध हो गए, Dead were raised. मुर्दे जिंदा हो गए। Not because of man's power. मनुष्य की ताकत से नहीं, It was the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से ऐसा हुआ। Amen. आमेन। When Peter and John healed the lame man, पत्रस और यूहन्ना ने जब उस लंगड़े आदमी को अपने सामने चंगा होते देखा, they said, "Silver and gold we have none, उन्होंने उससे कहा सोना और चांदी रुपया देने हमारे पास नहीं but है, we carry something in this earthen vessel. लेकिन इस माटी के बर्तन के अंदर हमारे पास कुछ है, It's the presence of God." और वो है परमेश्वर की Give उपस्थिति। your hand. अपने हाथ को बढ़ा, Look at us. हमारी ओर देख Rise up, lame man. हे लंगड़े आदमी, उठ, खड़ा हो जा। And the lame began to walk. और उछल कर वो आदमी लंगड़ा चलने और दौड़ने लगा। We don't run after presence. हम प्रभु की, हम भागते नहीं उसके पीछे, He dwells in us. परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Now no more. और अब नहीं, No more in the cloud or pillar by अब night, by बादल के day. खंबे में उपस्थिति नहीं सीमित है। He's come to dwell in us. परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे अंदर वास करने को है। Amen. आमेन। That's why इसलिए when you lay hands on the sick, जब बीमार पर हाथ रखा जाएगा, sick will be healed. बीमार चंगा होगा। Amen. आमेन। Friday night, शुक्रवार की रात को the demon left like this. वो दुष्टात्मा चुटकी में ही निकल गया। What made him go? कौन सी चीज थी जो उस दुष्टात्मा को निकल के भागने के लिए बाध्य कर दी? God's presence. जो परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर थी। Your presence makes me whole. You believe God will do a miracle for you. आप विश्वास करिए परमेश्वर एक चमत्कार हमारे बीच में करे। Jesus appeared
to his disciples after resurrection. यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के सामने उपस्थित हुआ And he said to them, और उसने उनसे कहा, peace be unto you. तुम्हें शांति मिले। His presence gives peace. उसकी उपस्थिति हमें शांति देती है। Learn to dwell in his presence. उसकी उपस्थिति में वास करना सीखें। Moses was a man of mountains. मूसा पहाड़ों पे जीवन बिताने वाला आदमी था। Every opportunity he got, he went to the mountains. हर मौका जो मिलता था वो पर्वत में परमेश्वर से बात करने चला जाता था। He got a vision on the mountain. उसको जब दर्शन मिला पहला, वो पहाड़ पर ही मिला। He got the 10 commandments on the mountain. उसको 10 आज्ञाएं मिली, वो भी तब जब वो पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में था। He got his call from the mountain. उसको अपनी बुलाहट पहाड़ पर ही मिली। He saw the promised land from the mountain. उसने प्रतिज्ञा के उस देश को देख लिया उस पहाड़ में खड़े होकर। He died on the mountain. उसकी मृत्यु भी हुई पहाड़ पर ही। He was buried on the mountain. उसको गाड़ा गया पहाड़ पर ही। What is your desire? आपके मन की तमन्ना क्या है? Like an eagle, एक उका पक्षी के समान waits for the morning जो सुबह का इंतजार करता है that it might take a flight towards heaven. ताकि सुबह होते ही वो अपने पंखों को फैलाकर एक उड़ान भरे। It doesn't descend down. वो नीचे नहीं उतरता। The first rays of the sun which comes towards the mountain top. सूर्य की किरणें जो सबसे पहले पहाड़ों में आती है, Eagle comes out of the crevice of the rock. और उसी समय वो काब अपने चट्टान के उस दरार से बाहर निकलता है। Is so happy. वो कितना आनंदित है। It loves the light, the day. उसको दिन का भोर का वो रोशनी क्या ही पसंद You है। and I are children of the light. मैं और आप जो ज्योति की संतान हैं, When the sun of righteousness will shine, जब धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, let's take our flight. हम अपने अपने उड़ान को भरने के लिए तैयार। Hallelujah. And he flaps his wings, और वो अपने पंखों को चला shoots into the sky. आकाश की ऊंचाइयों में चला जाता है। Like an eagle, एक उका पक्षी के समान away from the world, दुनिया की चीजों से बहुत दूर into the skies. आसमानी जगहों में। Amen. The presence of God परमेश्वर की उपस्थिति will give you peace. तुझे शांति देगी। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you once again for your prayers for us. एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। Pray for our ministry, pray for our pastors who are working with us, the young people. और इन सेवकाई के लिए और पासबान लोगों के लिए जो हमारे संग में हैं और जवान लोग जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। The young people who help us do this. और जो जवान लोग हमारा इस कार्यक्रम को बनाने में मदद करते हैं, They are all ministers of God. परमेश्वर के सेवक लोग हैं। Pray for their ministry also. उनकी सेवकाई के लिए भी मैं निवेदन करता हूं कि आप प्रार्थना करें। Thank you for sending your help financially. और आर्थिक तौर से सहयोग को भेजने के लिए हम आपका धन्यवाद देते May हैं। God return you 1,000-fold. परमेश्वर आपको हजारों गुना लौटा कर दे। Those who cannot give, जो देने में असमर्थ थे, our prayer is God will continue to bless you. हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु की आशीष आपके ऊपर निरंतर होती रहे, You too might experience God's blessing ताकि आप भी परमेश्वर की बड़ी आशीषों का अनुभव कर सकें and become a blessing to others. और दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बन जाएं। Take the offering. इस समय अपनी भेंटों को
हम एकत्रित कर सकते हैं। Sing one chorus. एक कोरस को हम इसलिए गाएंगे। Be like Jesus, this my song, in the home and in the throng. Be like Jesus all day long. I would be like Jesus. Yes, Lord, that is our prayer. हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना यही है, To be like Christ. मसीह यीशु के समान बनना। Pray for those who have given towards your kingdom. तेरे राज्य के प्रति जिन्होंने दिया, उन्हें आशीष दे। Return them 1,000-fold, I pray. उन्हें हजारों गुना लौटा कर दे, मैं प्रार्थना करता हूं। Those who could not give, I pray your blessing to be on them also. प्रभु जो दे ना सके उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष उनके जीवनों के ऊपर भी बनी रहे, All together ताकि प्रभु हम सारे तेरे लोग मिलकर to love you and to serve you all the days of our life. तुझसे प्रेम कर सके, जीवन भर तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।